पशुधन की वृद्धि के लिए हम एक दूसरे को स्थापित करते हैं। पशुधन की वृद्धि के लिए घर में पशुओं का क्या काम? तो आज आपकी संपदा किसी भी चीज से आकी जाती हो, लेकिन सरवार सिद्धिकार ने भी धन, जब धन शब्द की व्याख्या की है तो गवा दया, गव आदि को धन कहा है, ना कि रुपए पैसे सोना चांदी को। और पहले कपड़ा लेन देन करना हो, संपत्ति खरीदनी हो, कुछ भी करना हो तो धन गाय से चलता था। भैया 5 गाय दे दी और पूरी बारात का सामान खरीद लिया। चेतन धन, कैसा धन है वो? 5 गाय में पूरी बारात का सामान मिल गया, कामधेनु जैसी दे दी, गिर गाय की दे दी, उत्तम नस्ली दे दी, उसके यहाँ वो धन बढ़ रहा है। यहां पर भैया कोई बहुत बड़ा पाप हो गया तो प्रायश्चित ग्रंथों तक में लिखा है इस बात को, दान की, गौदान की महिमा, कि अगर किसी मुनि महाराज के, मतलब किसी गृहस्थ के माध्यम से किसी बच्ची की हिंसा हो गई हो, कोई गृहस्थ है और गृहस्थ ने चला करके डीएनसी करा ली, बच्चा गर्भपात करा दिया, मर गया बच्चा गर्भ में, गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित लेते हैं तो प्रायश्चित में यह बताया गया कि भैया तुमने इतने महीने के गर्भ का इस तरीके से गर्भपात कराया है, हो सकता है वो जो बच्चा गर्भ में आया था वो आगे चल करके मुनि बन जाता, बेटी होती तो आर्यिका बन जाती। तो आचार्य आपके भावों को सुन करके, समझ करके धारणा बना लेते हैं कि इसको मुनि हत्या का दोष लगने वाला है कि किसी एक ग्रह सामान्य व्यक्ति की हत्या का दोष लगने वाला है। और गुरुओं को जब ऐसा लगता है कि तुम्हारे गर्भपात से किसी मुनि की हत्या हो गई, जो कालांतर में चल करके मुनि बनता है, गर्भपात कितना महंगा है बंधु, ध्यान रखना, किसी मुनि और आर्यिका की हत्या का दोष भी लग सकता है गर्भपात से। बन जाता क्या पता, उसके अंदर कैसी उपादान क्षमता थी क्या पता। तो तब आचार्य आपकी उस संवेदनशीलता को, उस भाव को देख करके प्रायश्चित देते हैं, 25 गाय दान कर देना, 15 गाय दान कर देना, 5 गाय दान कर देना। इस गाय के दान से भी पाप कर्म कटते हैं। और इसीलिए गुरुदेव ने बहुत कुछ सोच करके शांति धारा दुग्ध योजना की शुरुआत की कि इसके माध्यम से वो जो ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा थी गौदान करने की, और गौदान के माध्यम से गृहस्थों के कई पाप कटते हैं, वे सारे पाप किसी भी जीवन में हो गए हों, किसी के जीवन में हो गए, कुछ पता तो चलता नहीं, जानते तो हम है नहीं, लेकिन वे श्रावक अपने पाप कर्म से अपने आप को हटाने के लिए अगर शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से गौदान भी कर देंगे तो उनके उन पापों से बेचारे ये उन्ऋण होकर के निकल जाएंगे। गुरुदेव कितना सोचते हैं। अब ये भी जानते हैं कि वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है कि जिस किसी को दान देंगे वो गाय को पाल नहीं पाएगा, तो शुद्ध ब्रह्मचारियों को लगाया वहां पर कि आप लोग रह करके इन गायों की सेवा करो। इस गाय की सेवा करने से वे बहुत सारे गृहस्थ जो गाय पाल नहीं पाते लेकिन पाप करते हैं, वो पाप से मुक्त हो जाएंगे। इनकी सेवा करके तुम पाप से मुक्त हो जाओगे, और तुम्हारी सेवा करने से ये जानवर भी पाप मुक्त होकर के धीरे से अपनी यात्रा में निकल जाएंगे। तो उन गायों के बीच में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उनको रोज नमोकार मंत्र सुनाया जाता है, शुद्ध छना पानी पिलाया जाता है, प्राकृतिक सौम्य वातावरण में रखा जाता है। आपके एक गाय के दान से, 2 या 5 गाय के दान से कितनी बड़ी वस्तु व्यवस्था संचालित और सुदृढ़ रूप से चल रही है। दूर से देखने पर लगता है कि लीक से हट करके कोई काम किया जा रहा है, लेकिन जब करीब से देखते हैं तो समझ में आता है कि गौदान से कितने बड़े पाप को हमने काट लिया। हो सकता है आपके गौदान से आप जन्मांतरों में किसी मुनि हत्या के दोष से, मुनि निंदा के दोष से निंदित हुए होंगे, वो पाप इस बार दान देने से कट गया, उनकी रक्षा करने से कट गया। और इसमें भी गुरुदेव तो इतने ऊंचे स्तर पे बैठे हैं कि वो गौदान के लिए भी प्रेरित करते हैं, गौशाला निर्माण के लिए भी प्रेरित करते हैं, गौवध के मांस निर्यात ना हो इसलिए भी सरकार के ऊपर बराबर और निरंतर दबाव बना करके रखते हैं। मांसाहार तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन मांस निर्यात ये बंद कर दो। इसके लिए गुरुदेव ने कितना पुरुषार्थ किया है। आज उनका पुरुषार्थ ऐसा फलीभूत हुआ कि आज गुरुदेव के आशीर्वाद से करीब 1500 से ज्यादा गौशालाएं सुरक्षित रूप से चल रही हैं।
और एक एक गौशाला में, कई गौशालाएं तो ऐसी हैं जहां 5,000 से लेकर के 15-15, 20-20 हजार तक पशु हैं, और वहां पर रह करके वो अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सृष्टि का सबसे बड़ा अभयदान है, बहुत बड़ी व्यवस्था है बंधुओं। वो संबंध के साथ बना दी गई पशुधन की वृद्धि के लिए। वृद्धि क्यों करनी है? कभी हो सकता है कोई पाप ऐसा हो जाए जिससे दान देकर के हम पवित्र हो सके। गुरुदेव की वो शांति धारा का जो प्रकल्प था, उस प्रकल्प के पीछे दुनिया को दिखा कि आचार्य श्री दूध डेयरी खोलना चाहते हैं या फिर पनीर बेचना चाहते हैं, घी निकालना चाहते हैं, जबकि शुद्ध आहार और शुद्ध विहार के लिए आपने पहले ही एक परिक्रमा लगाई है गृहस्थ जीवन के लिए। आज आप जो 400-450 रुपए किलो का घी घर के अंदर खाते होंगे, उसमें आधा डालडा, आधी चर्बी और घी का एसेंस रहता है। जब शुद्ध खाओगे और शुद्ध की कीमत पता चलेगी, तब पता चलेगा कि 2-2 हजार रुपए किलो बिकता है। और आपकी ताकत नहीं है, इसलिए वो दिल्ली बंबई से लेकर के विदेश तक बिकता है। बिकता है, कीमत को पता होगा किसी की, तब तो बिकता है। अपनी अपनी धारणाओं का खेल।